आशीष ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 19। आपको मालूम है कि एक ज़माने में मुस्लिम समुदाय को ख़ास तरीके से बदनाम करने के जो हथकंडे अपनाए हैं उसमें एक ये भी था थूक जिहाद। और गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर अपने गले को साफ़ करके, अपने मुंह के थूक को साफ़ करके एक खास धर्म के समुदाय के लोगों को थूक जिहाद के नाम से बदनाम करने पर तुले थे। और उसका क्या रिजल्ट निकला था? उसका रिजल्ट ये निकला था कि कुछ सब्जी बेचने वाला गरीब अगर जा रहा है और वो किसी खास समुदाय से है, यानी कि मुस्लिम समुदाय से है, तो उस पर इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता था कि ये हर चीज़ पर थूकते हैं, इससे सब्जी ना ली जाए। और फिर उसके बाद एक मुहिम चला दी गई बदनाम करने की। सरकारों ने भी उसको रोकने की कोई मंशा नहीं की। अब सरकार के बड़े मंत्री अमित शाह थूक लगाकर पर्चे बांटते हुए देखे गए। कोरोना काल चल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे एक साथी एंकर ने भी आपको दिखाया था, लेकिन मैं जिस एंगल से आपको बताना चाहता हूं वो सुन लीजिए। कोरोना को लेकर कितना डराया गया देश के लोगों को, ओमिक्रॉन को लेकर कितना डराया गया। चुनाव आयोग ने आखिर वक्त में भी कि आपको रैलियों की जगह नहीं मिलेगी, चूंकि वर्चुअल और IT सेल में जितने मजबूत भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनका सेल है, इतना मजबूत बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग नहीं हैं, या अखिलेश यादव की पार्टी के लोग नहीं हैं। तो इनको मालूम था कि किस तरह से इलेक्शन हमको लड़वाना है, किस तरह से लड़ना है, और अपनी तमाम रैलियां आचार संहिता से पहले उन्होंने कर दी थी। अब बताने में आपको यह आया हूं कि जिस थूक जिहाद को चला करके मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया गया, बीमारी के आलम में जब अगर ओमिक्रॉन है तो है या नहीं इस बारे में हम नहीं जानते, ऐसे वक्त में अमित शाह अपना थूक लगाकर पर्चे बांट रहे हैं बिना मास्क के। ये कहां तक जायज़ है? क्या कोई एंकर, गोदी मीडिया का एंकर इस बात पे आवाज़ उठा सकता है? आप ये देखिए, INC टीवी ने इसको जो है दिखाया और लगा के थूक लगाना मना है। ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस थूक जिहाद को लेकर के मुस्लिम समुदाय को पूरी दुनिया में, अरे पूरे हिंदुस्तान में इतना अलग थलग करने की कोशिश की गई कि उसको वाकई महसूस हो गया कि मुझे यहाँ रहना कितना दुश्वार है। आप ये वीडियो इस वीडियो को आपने देखा, इसमें अमित शाह एक जगह तो पहली बात तो भीड़ के अंदर हैं। बीमारी फैलाने के लिए क्या चुनाव आयोग इनको कोई भी नोटिस दे सकता है? फिर इनकी तरफ से अगर जवाब ये आएगा कि भीड़ इकट्ठी हो गई तो आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? चुनाव आयोग में या किसी और पत्रकार में या किसी तंत्र के किसी भी अधिकारी में अगर इतनी हिम्मत है कि वो अपने इनको गृह मंत्री को ये बात कहकर दिखा दे कि आपने मास्क नहीं लगा रखा और आप पर जो जुर्माना लगाया जाएगा। अभी रामपुर के अंदर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को इसीलिए वहां का पुलिसकर्मी रोक रहा था कि वो कोविड के कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके उल्लंघन की बात वो कर रहे थे। तो रामपुर में आके जब एक आजम खान का बेटा सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स को पूरा करता, उसके बावजूद भी उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है देश का गृह मंत्री इस तरह से घूम रहा है, कोई पूछने वाला है? किसी गोदी मीडिया के एंकर के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस बात को पूछ ले कि गृह मंत्री जी आप बिना मास्क के घूम कैसे रहें, और ऊपर से थूक लगाने की बात पर आते हैं। आपने देखा अमित शाह थूक लगाकर बात कर रहे हैं, थूक लगाकर पर्चे बांट रहे हैं। क्या यह बीमारी का ट्रांसफर होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है? खुलेआम क्या कोई पूछ सकता है कि थूक जिहाद में आप भी शामिल हैं? अमित शाह पूछेगा कोई नहीं। वजह, उसके चैनल की तमाम सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी और उन एंकर्स की रीढ़ की हड्डी तो है नहीं, जबान जो बोलती उसको भी घुमा करके बंद कर दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीज़ें जो कोरोना के वक्त में मुसलमानों के माथे पर लगा दी गई। एक पत्रिका है, वो लिख रहे हैं कि क्यों थूक रहे हैं तबलीगी जमात के लोग। यह आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन पर देखिए, और खुद जो है वो एक कार्टून बना गया कोरोना वायरस। तबलीगी जमातियों को ऐसा बताया गया कि तुम जो है थूक करके शायद अपनी तबलीग कर रहे हो। और फिर वहाँ की दिल्ली की कोर्ट्स ने क्या क्या फैसले दिए हैं ये मालूम है आपको? दर्शकों, आपको नहीं मालूम होंगे कि दिल्ली की जो कोर्ट्स हैं
हाई कोर्ट्स भी उसके अंदर शामिल है, उसने तमाम उन तबलीगियों को और उनके जो गांव को जितने भी मुकदमे लगे थे लगभग सारे ख़त्म कर दिए। अब उनको बाकायदा हर मुकदमे में जीत मिल रही है। तो ये झूठा तंत्र, दीपक चौरेहा जैसा आदमी अपने आप को बैठता था और तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स बदनाम करते थे, वो कहाँ पर हैं अब? क्या अमित शाह से पूछा नहीं जाना चाहिए कि थूक लगाकर बीमारी आप पैदा कर रहे हैं? अब नहीं पूछ पाएंगे ना। तबलीगियों को आप सबसे पहले टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर क्या हुआ? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सीन और। ये प्रवक्ता.com, ये नहीं क्या नाम है इनका, मैं बताता हूँ। हाँ, चैनल 18, सबसे बड़ा अधर्म थूक जिहाद, देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इसके नीचे ये नया आदमी आया, ये बहुत बड़ा योद्धा निकल कर आया है और मुंह से ही थूक निकलता है इसके, जहालत का थूक, बेशर्मी का थूक, और इस बात की सीना जोरी का थूक कि मैं सबसे बड़ा ज़्यादा गंदगी मुंह से निकालूंगा जो समाज में नफरत बांटेगा। इसका नाम है अमन चोपड़ा। अपने जो इनके आइडियल्स हैं उसको अगर ये देख ले कि उनका हश्र क्या हो रहा है, उनको देश का आदमी सुनना नहीं चाहता है, उनके चैनल्स को बंद कर देता है, उनकी टीआरपी कितनी घट गई है, लेकिन इस शख्स को इस बात से कोई इलाज, कोई भी परवाह नहीं है। देखिए ये जी न्यूज़ का बता रहा हूँ, अभी शायद दूसरे चैनल में है। इसने लिखा ताली थाली के देश में थूक वाला जिहाद क्यों? ताली थाली के देश में। अब ये बताइए दर्शकों, वो जो ताली बजवाई गई थी पूरे देश से कि कोरोना चला जाएगा, गया था कोरोना, कितनी दुनिया में मजाक उड़ी थी उस ताली बजवाने की, और ताली बजवा करके क्या बना दिया गया था आपको? कौन ताली बजाता ये आप जानते हैं। थाली जो बजवाई गई थी, और थाली बजाते बजाते अन्य भक्तों पे एक ऐसा जुनून चढ़ा कि जिसके हाथ में जो भी टीन की चीज़ आई, जो भी आवाज़ की चीज़ आई, उसको बजाने लगा। और बॉलीवुड, अरे यार क्या बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया था, है ना। सीतापुर का एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही था, वो शाहजहाँपुर किशोर करके है, वो उसी के शब्द बता रहा हूँ, मेरे पे, मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूँ। उसने कहा थाली और ताली से चला जाएगा। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या 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 लॉजिक था इसके पीछे? लेकिन इस देश के अंधभक्तों की बुद्धि, सोच और उसकी अक्ल शायद हकीकत में गोबर में मिला करके ख़त्म कर दी गई है कि उसको ताली और थाली बजवा करके एक जोकर बना दिया, और वो बजा और वो बने अपने आराम से, अपने शौक से तमाम बॉलीवुड के लोग। मतलब सेंस है, इस बात का सेंस है। थूक जिहाद चलाने वाला यह आदमी जो अपना आर्टिकल देता कि ताली थाली के देश में थूक वाला जिहाद क्यों? अब ये थूक जो है, अमन चोपड़ा नाम का आदमी, तू सुन मेरी बात, ये बता भाई कि अगर अमित शाह थूक लगाकर पर्चा दे रहे हैं तो क्या तू या तेरा चैनल, मैं तू से जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहर उगलने का काम इन लोगों ने किया। दर्शकों, मेरे ही अंदर से ये बात निकल कर आती है, मैं इसको तुम नहीं बोल सकता। इसने उस वक्त वो काम करने शुरू किए जो खास करके हमारी सारी की सारी सभ्यता को, सारी की सारी जो सिद्धांत हैं उनको तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इन एंकर्स ने किया है। क्या अमित शाह से पूछने की हैसियत है इसकी? क्या सवाल कर सकता है ये शख्स? ये पूछ सकता है कि थूक लगाकर पर्चे जो आप बांट रहे हैं, आप कोरोना फैला रहे हैं? या चुनाव आयोग पूछ सकता है, अमित शाह जी आपने मास्क भी नहीं लगाया, भीड़ के बीच में आप हैं, आपने डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया। चलिए डिस्टेंसिंग लोग आ गए, लेकिन मास्क के लिए किसने रोका था अमित शाह जी को? नहीं पूछ सकते। थूक पर शोर मचाएंगे। वो थूक लगा कर दें या कुछ भी करके दें, वो महामहिम है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो सकती दर्शकों ये पूछने की कि आप कोविड के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं। एक तरफ जहां आप चुनाव आयोग ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं, वहां पर आप कैराने में जाकर के भीड़ के अंदर बिना मास्क के थूक लगा के पर्चे बांटने का काम करते हैं। कोई पूछ सकता है दर्शकों? मैं बार बार इस बात को पूछ रहा हूं। नहीं पूछ सकता और पूछेगा भी नहीं। चलिए, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।